हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आपके सामने कुछ हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और आपके समय और पैसे की दोनों की बचत करेंगे। तो यहाँ पर ये विक्स वेपोर रब है जो पुरानी हो गई थी, इसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, तो मेरा इसे फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने इसको डोर में, जो आपको पता होगा जब ओपन करते हैं तो कई बार डोर जो होते हैं आवाज़ करते हैं, तो ये विक्स वेपोर रब मैंने इसके हिंज में लगा दी थी, आगे और पीछे दोनों ही साइड में। तो इससे क्या हुआ, डोर्स में जितनी भी आवाज़ आती है वो बिल्कुल आनी बंद हो जाती है। मतलब जो काम आप ऑयल लगा कर सकते हैं वो आप, अगर आपकी कोई भी विक्स वेपोरब ख़राब हो गई हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसे फेंके नहीं, और आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस पर अप्लाई कर दिया था और थोड़ी ही देर बाद इसमें से बिल्कुल दरवाज़ों में से सभी दरवाज़ों में से आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तो आप भी ये हैक ट्राई कर सकते हैं। और इस तरीके के टूथब्रश पुराने जो होते हैं मैं फेंकती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं क्लीनिंग में उनको यूज़ करती हूँ। तो मेरे जो रग्स और कारपेट होते हैं उनको मैं महीने में एक बार ज़रूर वॉश करती हूँ, लेकिन वैसे वीक में एक बार इस तरीके से जो ब्रश होता है, वैसे डस्टिंग तो मैं इनकी रोज़ ही करती हूँ, रोज़ इनको अच्छे से झाड़ देती हूँ, लेकिन वीक में एक बार ब्रश से इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ डस्टिंग करने के बाद। इससे क्या होता है, इसमें जितने भी बाल वगैरह अटके हुए होते हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कैसे बाल जो होते हैं वो फंसे हुए हैं, वो आराम से इस ब्रश की हेल्प से निकल जाते हैं। तो आप ये जो काम है डोर मैट्स को भी क्लीन करने में कर सकते हैं, हमें पता नहीं चलता है। इसी तरीके से छोटे छोटे धागे जो होते हैं कपड़े वगैरह के, वो और ये बाल इनमें फंसे हुए होते हैं और इससे ये कारपेट गंदा लगता है। तो आप भी ये टूथब्रश इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये क्लीनिंग में बहुत काम आता है और आपके घर की साफ़ सफाई में ख़राब जो टूथब्रश है वो यूज़ हो जाएगा। और ये जो विंडोज़ के फ्रेम होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठा हो जाती है, तो जो पेंट ब्रश होता है उससे मैं ये क्लीनिंग कर लेती हूँ, इनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इसकी जगह चाहे आप मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, टूथ ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप जिस ब्रश से डाई करते हैं ना, अगर वो भी ख़राब पड़ा है तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारी की सारी धूल मैं इस तरीके से, जो डस्ट होती है वो इकट्ठा कर लेती हूँ और बहुत ही आराम से सारी की सारी जो धूल है ना हर कोने से निकल जाती है। बहुत ही अच्छे से जो है ये जो विंडो फ्रेम है ये क्लीन हो जाते हैं। और मेरे पास प्लास्टिक की कुछ कंटेनर्स वाले जो स्पून होते हैं, जो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कंटेनर्स में आते हैं, कुछ वेस्ट पड़े हुए थे तो इन्हें मैंने फेंका नहीं, इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो इस स्पून में सारा जो धूल होती है वो इकट्ठा कर लेती हूँ और बहुत ही आराम से जितनी भी धूल होती है वो निकल जाती है। और आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से ये जो डस्ट है वो सारी की सारी इसमें इकट्ठा हो रही है। ये मैंने एक अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट हैं विंडो फ्रेम क्लीनिंग के, तो उसमें मैंने ये देखा था, तो ये मुझे अच्छा लगा। वो भी इस तरीके के ही कुछ स्पून प्रोवाइड करते हैं और ब्रश प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपनी विंडो के इन फ्रेम को क्लीन कर सकते हैं। और मेरे पास ये स्पून थी ही, तो मैंने इससे ये जितना भी कचरा है, जितनी भी धूल है वो इकट्ठा कर ली थी। फिर घर में जैसे सॉक्स वगैरह होती हैं जो पुरानी पड़ी हुई हैं, उनको भी फेंके ना, उन्हें भी क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने गीला किया हुआ अच्छे से, और इसे अच्छे से जो फ्रेम है इसको बिल्कुल अच्छे से पोंछ दूँगी। तो धूल तो सारी हट ही गई है, थोड़ी बहुत जो इस पर चिपकी हुई है वो इस गीले सॉक्स से बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगी और आपका जो ये विंडो वाला फ्रेम है बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो ये वाला जो हैक है आप यूज़ करके देखिएगा। सारी जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सभी की सभी इसमें पुरानी यूज़ की हैं, तो हो गई ना आपके पैसे की बचत, आपको अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं इनकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। बार बार इनको यूज़ करने से इन पर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, बहुत ही गंदे लगने लग जाते हैं। तो मेरे पास जैसे ये फेस वाइप पड़े पड़े हुए हैं, तो इनको मैं इसकी क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ। बहुत ही आसानी से जो ये इनकी डस्ट वगैरह होती है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और फेस वाइप्स तो अक्सर सभी घरों में मिल ही जाते हैं, आजकल सभी लोग इसको रखते हैं। तो आप ही के सामने मैं करके दिखाऊंगी कि ये स्विच बोर्ड पहले कितना गंदा था, और जैसे ही मैंने ये फेस वाइप इस पर यूज़ किया तो धीरे धीरे करके जितनी भी गंदगी थी इस पर वो सारी की सारी क्लीन हो गई। अभी आप सामने ये ब्लैक एक बड़ा सा स्टेन भी देख रहे होंगे, वो भी इससे क्लीन हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसे रब करना है और बहुत ही आसानी से जो ये है, ये स्टेन है, ये भी बिल्कुल हट जाएगा। और ये जो हैक है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसी तरीके से ही मैं जो कीबोर्ड होते हैं, जो आपके कंप्यूटर के या फिर आपके लैपटॉप के, वो भी मैं फेस वाइप से ही क्लीन कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये हैक है। और
बस ध्यान ये रखना है कि जब आप क्लीनिंग करें तो आप जो मेन स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का वो ऑफ़ कर दें और उसके बाद ही क्लीनिंग करना शुरू करें। तो धीरे धीरे करके ये वाला जो स्टेन है ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया है और आप देख सकते हैं पहले कितना गंदा था ये बोर्ड, अब ये बिल्कुल चमक रहा है। और इसके बाद जैसे ये फैब्रिक सॉफ्टनर है, इसको आप अपने जो फ्लश वाला टैंक होता है इसमें आप थोड़ा सा क्वांटिटी में डाल दीजिए। मैंने तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था, आप 1/4 स्कूप इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर जैसे स्मेल आती है, आप टॉयलेट वगैरह गए हो तो उसके बाद जब फ्लश करते हैं तो स्मेल ना आए, तो ये बहुत ही अच्छा हैक है। तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दीजिए और इससे क्या होता है, जब आप इसे फ्लश करेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी टॉयलेट जाने के बाद, और बिल्कुल स्मेल फ्री रहेगा आपका टॉयलेट। इसी तरीके से आपके जो शूज़ हैं, अगर उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आप वॉश नहीं कर सकते हैं, बारिश का सीज़न है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप इसके अंदर कॉर्न स्टार्च होता है वो थोड़ा सा डालकर इस तरीके से जैसे मैंने डाला है, दोनों शूज़ में इस तरीके से एक लेयर बना दीजिए और ओवरनाइट इसको आप इसी तरीके से जूतों को रख कर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप इसको अच्छे से कॉर्न स्टार्च इसका निकाल दीजिए, अच्छे से जूतों को झाड़ दीजिए, तो जितनी भी स्मेल है ये कॉर्न स्टार्च के अंदर आ जाएगी। ये जो कॉर्न स्टार्च है ये बहुत ही अच्छे से जितनी भी ऑर्डर होती है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत ही काम का टिप है, आप भी अगर कभी इसे अपनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना बेनिफिशियल लगा। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। और अगर आपकी सिंक गंदी है, इसको आप साफ़ करना चाहते हैं, दाग धब्बे हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है और उसमें डाला है डिश लिक्विड। इसका एक पेस्ट बनाऊँगी और फिर इसमें ब्रश की हेल्प से इसमें अच्छे से इस पर अप्लाई कर दूँगी इस पेस्ट को, और फिर ऐसे ही 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी और थोड़ी देर के बाद इसे वॉश कर लूँगी। तो ये काम आप 15 दिन में या हफ्ते में कर सकते हैं एक बार, और इससे क्या होगा, आपकी जो सिंक है इसमें शाइन जो है वापस आ जाएगी और इसमें जो स्मेल है अगर आ रही है इसके अंदर से तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही काम का है कि आप इसे ज़रूर कभी जब अपनाएं और इसका रिज़ल्ट कैसा रहा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ब्रश की हेल्प से ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छे से इसको रब कर दिया ब्रश की हेल्प से और फिर मैं सारा का सारा जो पानी है इसके पानी की हेल्प से इसे क्लीन कर दूंगी और उसके बाद देखिएगा कि सिंक में कितनी अच्छे से इसमें शाइन आ गई है। तो ये हैक भी बहुत ही काम का है और हफ्ते या 10 दिन में एक बार ज़रूर मैं इससे अपनी सिंक को क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हैं सिंक अब कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई है। और अगर आप अपने फर्नीचर को क्लीन करना चाहते हैं, फर्नीचर से मेरा कहने का मतलब है कि आपका अगर फर्नीचर सनमाइका वाला है तो इस तरीके का थिनर या फिर आपका नेल पेंट रिमूवर बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये मैंने कारपेंटर से ही ये हैक पूछा था। अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है तो थोड़ा सा इस तरीके से थिनर अपने एक ख़राब कपड़े के ऊपर लगा लीजिए और फिर वाइप कर लीजिए अपने जितने भी सनमाइका है उसको। इसमें जितने भी दाग धब्बे हैं और जितनी भी डस्ट वगैरह है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगी और आपका जो ये फर्नीचर है सनमाइका है फिर से बिल्कुल पहले की तरह चमकने लगेगा, एकदम नया लगने लगेगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चमक रहा है। तो जो कारपेंटर लोग होते हैं वो भी जब काम करके जाते हैं तो उसके बाद सनमाइका को इसी तरीके से थिनर से चमकाते हैं। अब आप ये इरेज़र देख रहे हैं, बच्चों की इरेज़र घर में पड़ी रहती हैं। इसका सिर्फ गलतियों को मिटाने का ही काम नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि बच्चे कई कई बार क्या होता है कि वॉल पर लिख देते हैं। अब तो खैर तवीशी बड़ी हो गई है, लेकिन कभी कभी जब वो छोटी थी तो थोड़ा बहुत वो लिख दिया करती थी। तो मैं इसी तरीके से इरेज़र से क्या करती थी, वैक्स जो कलर होते हैं उसको इस तरीके से हटा दिया करती थी इरेज़र से इरेज़ करके। तो बच्चे वैक्स कलर से कुछ ना कुछ लिख देते हैं या पेंसिल से कुछ भी लिख देते हैं, तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप भी इरेज़र से इसे क्लीन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जो है हल्की सी मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको कुछ अलग से लेना नहीं है। आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो खुद ही लिखा था ये A फॉर एप्पल, और फिर देख सकते हैं आप कितने अच्छे से जो ए था वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। थोड़ा सा जो रह गया था वो मैंने फिर एक बार और अच्छे से इरेज़र से क्लीन कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 5 मिनट लगे थे और ये जो वॉल है मेरी पहले जैसे क्लीन हो गई है। यही काम मैं पहले करती थी जब तवीशी छोटी थी तब। और ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं ये भी बड़े काम की हैं, सिर्फ कपड़ों में डालने के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग वॉश बेसिन के होल में जो होता है वहाँ पर डाल देते हैं।
मैं वहाँ पर नहीं डालती हूँ। इस तरीके से मैं एक कपड़े में इन बॉल्स को 2-3 बॉल्स को लेती हूँ और फिर इसकी एक पोटली बनाती हूँ और इसके बाद फिर मैं वॉश बेसिन के नीचे जो पाइप होता है वहाँ पर इसे हैंग कर देती हूँ। तो वॉश बेसिन में जो कॉकरोच वगैरह आते हैं, टॉयलेट वगैरह में कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, वो नहीं आते हैं और साथ ही साथ टॉयलेट में स्मेल भी नहीं आती है। तो आप भी इस तरीके से एक पोटली बनाकर ऐसी जगह पर जहाँ पर दिखाई ना दे, और जैसे कि वॉश बेसिन के नीचे वाला ये एरिया है, यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया है। तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी स्मेल आती है और साथ में कॉकरोच भी नहीं आते हैं। तो ये थे कुछ हैक्स। अगर आपको पसंद आए हों या कुछ नए लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।